आज हम क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का डेमो करने वाले हैं, राइट। तो लोड बैलेंसर क्या करता है, बेसिकली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब किस तरह का ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वेब ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वेब सर्वर पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। तो हम सबसे पहले देखो, लोड बैलेंसर के लिए एटलीस्ट 2 वेब सर्वर होना चाहिए, राइट। देखो, लोड बैलेंसर के लिए एटलीस्ट 2 वेब सर्वर होना चाहिए, तभी तो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट। अगर एक वेब सर्वर पे है, एक बार वेब सर्वर क्रिएटेड है, तो यूजर क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा तो कहाँ जाएगा, वेब सर्वर पे ही जाएगा, राइट। लेकिन जब आपके पास मोर देन 2 या एटलीस्ट 2 वेब सर्वर है, तभी तो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, 2 वेब सर्वर क्रिएट करेंगे, राइट। तो 2 वेब सर्वर क्रिएट करने के सबसे पहले हम क्या करते हैं, AWS के अंदर जाएंगे, राइट। AWS कंसोल के अंदर जाएंगे, राइट। ये मान लो कि AWS है, राइट। AWS, अब AWS के अंदर हम किस नेटवर्क पे जाएंगे, राइट। तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या करते हैं, बीपीसी क्रिएट करते हैं, राइट। बीपीसी क्रिएट करते हैं कि किस बीपीसी के अंदर, किस नेटवर्क के अंदर हमें लोड बैलेंसर क्रिएट करना है। तो राइट, तो एक बीपीसी क्रिएट करेंगे, ये हो गया, बीपीसी हो गया। अब बीपीसी के अंदर हम सबनेट सेलेक्ट करते हैं, राइट, कि किस वेब सर्वर पे हम किस सबनेट पे हम वेब सर्वर क्रिएट करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं 2 सबनेट, एक सबनेट 1 हो गया और दूसरा सबनेट 2 हो गया, सबनेट 2 हो गया। अब देखो, ये जो लोड बैलेंसर होता है, अवेलेबिलिटी जो सॉरी रीजनल होता है। लोड बैलेंसर क्या होता है, रीजनल होता है, राइट। रीजनल, रीजनल का मतलब क्या हो गया कि एक रीजन के अंदर, राइट, सपोज दैट कि मैं मुंबई रीजन के अंदर काम करूंगा, तो राइट, तो मुंबई रीजन के अंदर 2 सबनेट सेलेक्ट करेंगे, राइट। 2 सबनेट का मतलब 2 डेटा सेंटर, राइट। तो यहाँ पे मान लेता हूँ सबनेट 1 और सबनेट 2, राइट। और ये सबनेट के अंदर एक एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ EC21, राइट। और EC21 पे हम क्या करेंगे, वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, राइट, वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे वेब सर्वर 1, राइट। अब दूसरे सबनेट के अंदर क्या करेंगे, वेब सर्वर 2 क्रिएट करेंगे, राइट। क्योंकि ट्रैफिक जो वेब ट्रैफिक आएगा तो वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट। तो यहाँ दूसरे पे क्या कर लेते हैं, EC2 इंस्टेंस एक क्रिएट कर लेंगे, राइट। ये EC2 इंस्टेंस होगा और EC2 इंस्टेंस पे हम क्या इंस्टॉल करेंगे, वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे दे देता हूँ वेब सर्वर 2, राइट। अब मैं क्या करूंगा, लोड बैलेंसर एक लगाऊंगा, एक लोड बैलेंसर क्रिएट करूंगा, राइट। ये ELB, या अभी मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बोल देंगे यहाँ पे, राइट। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एक क्रिएट करेंगे और इस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर जो दोनों इंस्टेंस, जो दोनों टारगेट को हम ऐड कर देंगे, राइट। तो चलते हैं डायरेक्टली लैब पे, तो डायरेक्ट हम मूव करते हैं लैब पे, राइट, और वहां पे जाके देखते हैं, ओके। चलो, आ गए हम, डायरेक्ट आ गए AWS के कंसोल पे, राइट। AWS के कंसोल पे आने के बाद सबसे पहले हम रीजन सेलेक्ट करते हैं। आप चाहे किसी भी रीजन के अंदर आप वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। मैं मुंबई रीजन सेलेक्ट कर लिया, राइट। मुंबई रीजन के अंदर मैं क्या करता हूँ, इंस्टेंस क्रिएट करना है, राइट। चूंकि वेब सर्वर को क्रिएट करने के लिए इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा और इंस्टेंस के ऊपर वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेब सर्वर क्रिएट कर देता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस कर देता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ सर्वर 1, राइट। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल दिया नाम सर्वर 1, राइट। उसके बाद सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप वेब सर्वर क्रिएट करोगे, राइट। किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप वेब सर्वर क्रिएट करोगे। यहाँ पे जैसे मैं मैक पे भी क्रिएट कर सकते हो, लिनक्स पे भी क्रिएट कर सकते हो, विंडोज पे भी क्रिएट कर सकते हो, रेड हैट पे भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, उबंटू सेलेक्ट कर लिया, राइट। उबंटू के अंदर जो फ्री टायर एलिजिबल है होगा वही मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट। उसके बाद मैं आ जाता हूँ इंस्टेंस टाइप पे, इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो रहेगा, जो फ्री टायर से अवेलेबल रहेगा, उसी पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब एक क्रिएट की पेयर क्रिएट करना है, राइट। चूंकि इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए की पेयर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, की पेयर क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ पीपी, सॉरी, सेलेक्ट कर लेता हूँ पीपी के, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ ALB, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वेव 1, राइट। मैं क्रिएट की पेयर कर लिया, राइट। अब आ जाते हैं नेटवर्क के अंदर, राइट। तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट VPC, राइट, डिफॉल्ट VPC है,
सॉरी मुंबई रीजन के अंदर, राइट। तो आप चाहे तो कस्टम वीपीसी क्रिएट करके भी आप उसके अंदर वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद लोड बैलेंसर लगा सकते हो। मेरे केस में मैं डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर जाता हूँ, राइट। आप लोग भी डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर जाना, राइट। क्योंकि वीपीसी क्रिएट करने के लिए 4 कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है, राइट। तो 4 कंपोनेंट क्या हो गया? एक तो वीपीसी हो गया, दूसरा हो गया राउट टेबल हो गया, तीसरा हो गया इंटरनेट गेटवे हो गया, और चौथा हो गया एंड सबनेट हो गया, राइट। तो ये 4 चीजें क्रिएट करना पड़ता है, राइट। ठीक है, तो मैं डिफॉल्ट बीपीसी के अंदर जाता हूँ, डिफॉल्ट बीपीसी सेलेक्ट करता हूँ। डिफॉल्ट बीपीसी के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, एक जो सबनेट है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबनेट 1A सेलेक्ट करता हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया, सबनेट 1A सेलेक्ट कर लिया, राइट। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी ये इनेबल रहना चाहिए, राइट। बिकॉज क्या होता है कि जो लोड बैलेंसर से क्रिएट करने के लिए या उसके ऊपर इंस्टेंस चलाने के लिए या पब्लिक आईपी असाइन करने के लिए ऑटो असाइन पब्लिक आईपी उस मशीन पे रहेगा, राइट। तो इसको ऑटो असाइन आईपी इनेबल ही रहने देना, राइट। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप आप क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप के साथ जा सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, ALB-SG -वेब -01, राइट। एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया, राइट। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने दे दिया एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप वेब और 01 दे दिया, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक पोर्ट क्रिएट करना है साइट, राइट। बिकॉज देखो, जब हम इंस्टेंस 1 2 सेलेक्ट किए तो क्या हुआ, पोर्ट नंबर 22 ऑटोमेटिकली ले लिया, राइट। AWS ले लिया, राइट। और लेकिन वेब सर्वर के लिए हमें क्या पोर्ट की रिक्वायर्ड होती है, HTTP और HTTPS, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे HTTP सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। HTTP सेलेक्ट कर लिया, राइट। HTTP में ऐड कर दिया इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, राइट। तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 आ गया जो HTTP का। और इसके बाद हम यहाँ पे कर देते सोर्स टाइप कस्टम कर देते हैं एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब क्या हो गया, कहीं से भी आएगा और कहीं भी जा सकता है, राइट। आप चाहे तो अदर प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हो, HTTPS, राइट। तो HTTPS भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे केस में HTTPS की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज हमें क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा HTTPS के लिए, राइट। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, 2 पोर्ट सेलेक्ट किया, एक पोर्ट तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है जो 1 2 लिया था, और दूसरा HTTP मैंने सेलेक्ट किया, राइट। और यहाँ सोर्स टाइप एनीवेयर कर दिया, करेक्ट। नाउ स्टोरेज पे आएंगे तो कॉन्फ़िगर स्टोरेज पे आएंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 8 GB का GP3 स्टोरेज होता है, राइट। स्टोरेज टाइप सेलेक्टेड है और ये नॉट इनक्रिप्टेड है, रूट वॉल्यूम टाइप नॉट इनक्रिप्टेड है। इस पे ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अभी कुछ नहीं करना, लॉन्च इंस्टेंस कर लेना है, राइट। उसके बाद राइट साइड में नीचे में आएंगे तो व्यू ऑल इंस्टेंसेस है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब ये मेरा सर्वर 1 पेंडिंग स्टेट में रनिंग, पेंडिंग स्टेट में, तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, एक और इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। क्योंकि मुझे लोड बैलेंसर के लिए 2 वेब सर्वर चाहिए था, राइट। तो मैं यहाँ पे राइट साइड में टॉप पे यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंसेस है, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे नाम दे देता हूँ वेब सर्वर 2। अगेन मैं 1 2 सेलेक्ट करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इंस्टेंस टाइप वही रहने देते हो, T2 माइक्रो। और की पेयर में एग्जिस्टिंग की पेयर आप ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पे सेलेक्ट और यहाँ पे जो मैं एग्जिस्टिंग की पेयर जो मैंने क्रिएट किया था सेम की पेयर मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, जब एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबनेट दूसरा सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे सबनेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबनेट 1A के अंदर किया था, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ 1B के अंदर। देखो यहाँ पे राइट साइड में AP साउथ 1B है, राइट। तो अवेलेबिलिटी जोन 1B के अंदर मैंने क्रिएट कर लिया वेब सर्वर, राइट। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे भी HTTP हमें पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए हमें क्या करते हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए कौन सा पोर्ट यूज करते हैं, HTTP और HTTPS, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए पोर्ट हम अलाउ कर देते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं पोर्ट HTTP, राइट। और यहाँ पे भी सोर्स में दे देता हूँ एनीवेयर, राइट। उसके बाद ये दूसरा क्रिएट हो गया था तो इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 पोर्ट, अगेन 2 पोर्ट सेलेक्ट किया, राइट। ओके। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, लॉन्च इंस्टेंस कर देना है। इंस्टेंसेस पे आएंगे और यहाँ पे अभी मैं रिफ्रेश करूंगा
तो मेरा दो सर्वर आ गए, एक वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2। तो यहाँ पे मैं एडिट कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ वेब सर्वर 1। वेब सर्वर 1, और ये क्लिक बटन है, इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा, राइट। तो मेरा दो सर्वर क्रिएट हो गया, राइट। अब अब हमें क्या करना है कि हमें जो स्टेटस चेक, ये 2x2 होना चाहिए, राइट। तभी हम इसके ऊपर काम करेंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, वेट चेक करना पड़ेगा स्टेटस 2x2 हो गया कि नहीं। तो मेरा वेब सर्वर वाला जो वेब सर्वर का स्टेटस चेक 2x2 हो गया, राइट। तो मैं वेब सर्वर को एक्सेस करता हूँ और इसके ऊपर वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे वेब सर्वर पे क्लिक करता हूँ और इसका पब्लिक आईपी ले लेता हूँ, राइट। पब्लिक आईपी कॉपी कर लिया, पुटी के पास जाएंगे, पुटी ओपन करेंगे। पब्लिक आईपी जो मैंने सेलेक्ट किया उसको पेस्ट करेंगे, एसएसएच के अंदर जाएंगे, ऑथ के अंदर जाएंगे, ब्राउज करेंगे। और जो मैंने सेलेक्ट किया था वेब सर्वर, एएलबी वेब सर्वर 1 था क्या, तो मैं एएलबी वेब सर्वर 1 था शायद, राइट। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइज को इसको इंक्रीज कर देता हूँ, चेंज सेटिंग्स में जाके यहाँ पे अपीयरेंस पे जाऊंगा, चेंज पे जाऊंगा और यहाँ पे साइज कर देता हूँ 16, राइट। अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई, ओके। नाउ चेक करते, उबंटू, राइट। नाउ ये क्या हो गया, मेरा इंस्टेंसेस एक्सेसिबल हो गया, राइट। कंट्रोल एल से क्लिक करेंगे, क्लियर हो जाएगा। और उबंटू पे वेब सर्वर अप्लाई इंस्टॉल करने के लिए हमें कमांड यूज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो उबंटू हमने इंस्टॉल किया इस उबंटू मशीन को अपडेट कर देते, राइट। लाइक पैच, ऑपरेटिंग सिस्टम पैच वगैरह अपडेट कर देते, राइट। तो यहाँ पे लिखते एपीटी अपडेट -y, राइट, कमांड होता है अपडेट करने के लिए। तो रीडिंग पैकेज इज डन, लेकिन यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सूडो प्रिविलेज के अंदर जाऊंगा, राइट। तभी हम रूट प्रिविलेज के जाऊंगा, अंदर जाऊंगा, तभी मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे कमांड लिखते सूडो एसयू, राइट। कमांड लिखे उसके बाद यहाँ पे कमांड टाइप करते एपीटी अपडेट -y, राइट। अब मैं देखता हूँ ये मशीन मेरा अपडेटिंग शुरू हो गया, राइट। मशीन अपडेट हो रहा है, राइट। कंट्रोल एल करेंगे, ये मेरा मशीन ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, राइट। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो वेब सर्वर इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड टाइप करते हैं एपीटी इंस्टॉल, आप एपीटी गेट भी लगा सकते हैं, एपीटी गेट इंस्टॉल अपाचे 2, -y, राइट। अपाचे 2, देखो वन टू पे जब वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो अपाचे 2 टाइप करते, राइट। तो उसके बाद इंस्टॉल, यही सेम अगर मैं लिनक्स पे करूंगा तो एचटीटीपीडी इंस्टॉल करना होगा, राइट। तो ये मेरा वेब सर्वर इंस्टॉल हो गया, राइट। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में है अभी, राइट। तो मेरा वेब सर्वर इंस्टॉल हो गया, कंट्रोल एल करके क्लियर कर देंगे, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, वेब सर्वर के अंदर जाएंगे, राइट। अगर आप चाहोगे तो मैं यहाँ पे चेक करा सकता हूँ कि ये मेरा जो वेब सर्वर है, कॉपी करेंगे, राइट। पब्लिक आईपी कॉपी किया और यहाँ पे गया और इसको पेस्ट किया, तो मैं क्या देखूंगा कि वेब सर्वर मेरा एक्सेसिबल हो गया, राइट। यहाँ पे देखो हाउ इट वर्क्स लिखा हुआ, राइट। अपाचे 2 डिफॉल्ट पेज और इट वर्क्स, राइट। तो मतलब वेब सर्वर इंस्टॉल हो गया, वेब सर्वर 1 सर्वर पे, राइट। अपाचे इंस्टॉल हो गया सर्वर 1 पे, राइट। तो हम क्या करेंगे, सेम काइंड्स ऑफ सर्वर हम वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे इंस्टेंसेस 2 पे, वेब सर्वर 2 पे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं जाता हूँ जो वन टू है मशीन जिसपे मैंने अभी वेब सर्वर अपाचे 2 इंस्टॉल किया, इसके अंदर जाऊंगा, सीडी वार के अंदर, www के अंदर, HTML के अंदर आया, राइट। और यहाँ पे vi, यहाँ पे ls करेंगे, ls करेंगे तो index.html करके फाइल बना हुआ है, राइट। जो फाइल हमें जब कॉपी करते हैं पब्लिक आईपी तो ये फाइल शो करता है, राइट। तो इस फाइल पे जाएंगे और इस फाइल पे चेंजेस कर देते हैं, नेम चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे लिख देता vi index.1 html, राइट। और यहाँ पे हम नीचे आएंगे, राइट।
नीचे आएंगे डिफॉल्ट वेब पेज पे, हमें यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ, राइट। तो आई प्रेस करके एडिट कर लेंगे और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, डिफॉल्ट पेज में मैं दे देता हूँ दिल्ली सर्वर, दिल्ली सर्वर, राइट। दिल्ली वेब सर्वर का नाम दे देता हूँ, राइट, वेब सर्वर, राइट। एस्केप दबाएंगे, सेमीकोलन दबाएंगे, डब्ल्यू क्यू करेंगे और एक्सक्लेमेशन साइन देंगे, एंटर कर देंगे, राइट। सेव एग्जिट कर दिया, राइट। अब मैं जाता हूँ सेम काइंड्स पर, यही कॉपी करता हूँ आईपी, राइट। और यहाँ पे जो 1 2 का पेज है इसी पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ या डायरेक्ट हम एंटर कर सकते हो, राइट। तो जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो देखो ये वेब सर्वर मूव कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखो दिल्ली वेब सर्वर है, राइट, मैंने नाम चेंज कर दिया। पहले डिफॉल्ट अपाचे 2 था तो यहाँ पे दिल्ली वेब सर्वर कर दिया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, सेम काइंड्स ऑफ अपाचे 2 मैं क्या करता हूँ, इंस्टेंस 2 पे इंस्टॉल कर लेता हूँ, राइट। तो इंस्टेंसेस पे आ गया और वेब सर्वर पे आएंगे, वेब सर्वर पे क्लिक करेंगे, इसका पब्लिक आईपी लेंगे और पुट्टी को ओपन करेंगे, पेस्ट करेंगे, ऑथ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पीपीके जो मैंने डाउनलोड किया था, राइट। तो मेरे ख्याल से यही वाला था, मैं क्लिक करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ 1 2, राइट। तो ये मेरा सर्वर एक्सेसिबल हो गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेंज सेटिंग्स में जाके थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ, अपीयरेंस में गया, चेंज में गया और यहाँ पे फॉन्ट साइज कर देता हूँ 18, राइट, ओके, राइट। तो कंट्रोल एल करके क्लियर कर देते हैं, राइट। अब इस वाले सर्वर जो वेब, दूसरा वाली वेब, दूसरी जो इंस्टेंसेस क्रिएट किया था उस पे हमें वेब सर्वर इंस्टॉल करना था, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे, रूट प्रिविलेजेस के अंदर। तो रूट प्रिविलेजेस के अंदर जाने के लिए sudo su टाइप किया, उसके बाद मैं इस मशीन को अपडेट करूंगा तो एपीटी अपडेट, एपीटी, सॉरी, एपीटी अपडेट हाइफन वाई, सिंपल कमांड चलाना, एपीटी अपडेट हाइफन वाई। ये मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पैच होगा वो अपडेट कर देगा, राइट। ये मशीन मेरा अपडेट हो गया, राइट। अब कंट्रोल एल करके क्लियर कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे एपीटी इंस्टॉल अपाचे 2 हाइफन वाई, राइट, वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, राइट। ये मेरा वेब सर्वर इंस्टॉल हो गया, कंट्रोल एल करके क्लियर कर लेंगे। अब जाएंगे सीडी करेंगे, जहां पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बाई डिफॉल्ट क्रिएट होता है उस डायरेक्टरी पे जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है वेब सर्वर के अंदर वार के अंदर www के अंदर HTML के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्रिएट होता है। अगर आप देखना चाहते हो तो ls कर सकते हो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ओपन करता हूँ और उसके अंदर चेंजेस कर देता हूँ, राइट। तो मैं क्या चेंजेस किया था लास्ट टाइम, पेज का नेम चेंजेस किया था, डिफॉल्ट पेज का नेम चेंजेस किया था। तो मैं यहाँ पे भी डिफॉल्ट पेज का नेम चेंजेस कर देता हूँ। आप नीचे जाएंगे, डिफॉल्ट पेज जो लिखा हुआ आई प्रेस करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे दे देता हूँ, मैंने दिल्ली दिया था, मुंबई वेब सर्वर, राइट। एस्केप दबाएंगे, सेमीकोलन देंगे, डब्ल्यू क्यू करेंगे, राइट एंड सेव एंड एग्जिट एंड एक्सक्लेमेशन साइन देंगे, एंटर कर देंगे, राइट। तो मेरा वेब सर्वर दूसरा क्रिएट हो गया, राइट। अब चेक करना है मेरा वेब सर्वर चल रहा है कि नहीं। जो मेरा इंस्टेंसेस का जो वेब सर्वर 2 जो अभी मैंने इंस्टॉल किया, इस पे क्लिक करेंगे, इसका पब्लिक आईपी कॉपी करेंगे और यहाँ पे यूआरएल पे पेस्ट करेंगे तो ये मेरा वेब सर्वर अप एंड रनिंग हो जाएगा, राइट। देखो यहाँ पे मुंबई वेब सर्वर करके आ गया, राइट। एक है दिल्ली वेब सर्वर, दूसरा मुंबई वेब सर्वर, राइट। अब मैं इस दोनों को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करते, तीसरा काम क्या करते हैं, लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना है, राइट। तो लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करने के लिए आप डायरेक्ट नेटवर्क के, सॉरी, लोड बैलेंसिंग करके एक यहाँ पे सर्विसेज मिलेगा एडब्ल्यूएस के अंदर, आप डायरेक्ट लोड बैलेंसर आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो जो हमें हमें क्या करना है पड़ेगा कि सबसे पहले टारगेट ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए हमने तो टारगेट डिफाइन कर दिया, राइट। ये जो मैंने टारगेट डिफाइन कर दिया, सबनेट 1 और सबनेट 2 के अंदर वेब सर्वर क्रिएट कर दिया, राइट। अब ये दोनों को एक टारगेट ग्रुप के अंदर
रजिस्टर करना पड़ेगा। जो दोनों है इसको टारगेट ग्रुप के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक टारगेट ग्रुप क्रिएट करता हूँ और इस टारगेट ग्रुप के अंदर ये जो दोनों इंस्टेंसेस है इसको रजिस्टर कराऊंगा। तो ये टारगेट ग्रुप और ये पार्टिकुलर क्या हो गया, टारगेट हो गया। राइट, मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है ऑलरेडी। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, एक टारगेट ग्रुप क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर दोनों मशीन को रजिस्टर करता हूँ। राइट, तो टारगेट ग्रुप पे क्रिएट आ गया और यहाँ पे एक क्रिएट टारगेट ग्रुप, राइट साइड में एक ऑप्शन है क्रिएट टारगेट ग्रुप। राइट, क्रिएट टारगेट ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, आप किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो। राइट, इंस्टेंसेस वाइज करना चाहते हो, आईपी एड्रेसेस वाइज करना चाहते हो, लैम्डा फंक्शन वाइज करना चाहते हो, या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वाइज करना सकते हो। राइट, मान लो कि आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, राइट राइट, तो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको टारगेट ग्रुप किस तरह का सर्विस आप ले सकते हो। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इंस्टेंसेस जो डिफॉल्ट सेलेक्टेड है इसी के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ टारगेट ग्रुप नेम पूछ रहा है। राइट, तो टारगेट ग्रुप नेम दे दो ALB TG एप्लीकेशन लोड बैलेंसर TG01। मैंने टारगेट ग्रुप नेम दे दिया। राइट, अब पोर्ट नंबर, आप किस पोर्ट पे आप ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर सकते हो, तो यहाँ पे HTTP बाय डिफॉल्ट है, आप HTTP भी ले सकते हो। राइट, तो यहाँ पे HTTP और HTTPS और HTTP आप सेलेक्ट कर सकते हो। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट HTTP ले लिया। राइट, पोर्ट नंबर यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट है। राइट, लेकिन अगर आप चाहे तो 12655 355 के अंदर भी जो भी पोर्ट आप अलाउ करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ पे। राइट, तो मैं अगर सपोज डेट पोर्ट नंबर 8080 लूंगा, तो जब वेब सर्वर हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो पोर्ट नंबर 8080 पे जाएगा। राइट, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं पोर्ट नंबर 80 कर दिया तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 पे जाएगा। अगर पोर्ट नंबर 80 किया तो 8080 किया तो जो आईपी एड्रेस डालेंगे यहाँ पे, इस आईपी एड्रेस के बदले बाद में पोर्ट नंबर 8080 टाइप करना पड़ेगा। राइट, तब ये वेब एप्लीकेशन खुलेगा। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, जो डिफॉल्ट पोर्ट है पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 80 ही सेलेक्ट करता हूँ। राइट, बट यहाँ पे एक बार ध्यान में रखना कि जैसे पोर्ट नंबर आपने वेब सर्वर को पोर्ट नंबर 8080 पे कॉन्फ़िगर किया है, तब आपको 8080 यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर पोर्ट नंबर 80 पे ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो 80 पे कॉन्फ़िगर करने के लिए पोर्ट नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट कर लेता है। राइट, चलो, अब आईपी एड्रेस टाइप आप कौन सा ले सकते हो, आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 6। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, आईपी वर्जन 4 ही लेता हूँ। राइट, आईपी वर्जन सेलेक्ट भी आप 6 भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बीपीसी, बीपीसी कौन सा अगर आपने कस्टम बीपीसी क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे कस्टम बीपीसी भी आएगा ऑप्शन, लेकिन हमारे केस में क्या है, डिफॉल्ट बीपीसी है, तो मैं डिफॉल्ट बीपीसी के साथ जाता हूँ। राइट, प्रोटोकॉल वर्जन आप कौन सा, एचटीटीपी का कौन सा प्रोटोकॉल वर्जन आप सेलेक्ट करना चाहते हो। राइट, तो यहाँ तो बाय डिफॉल्ट है HTTP 1 और HTTP 2 और GRPC है, तीन है। राइट, तो ये वर्जन है, HTTP प्रोटोकॉल का वर्जन है, तो मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट HTTP 1 वर्जन के साथ जा रहा हूँ। राइट, हेल्थ चेक क्या कर रहे हैं, अगर आप हेल्थ चेक क्रिएट कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। राइट, अब ये हेल्थ चेक पाथ में, राइट, तो यहाँ पे हेल्थ चेक की बात करेंगे तो दो ऑप्शंस आता है, HTTP और HTTPS। राइट, चूंकि हमने पोर्ट जो सेलेक्ट किया है HTTP पे ट्रैफिक जो प्रोवाइड कर रहा हूँ HTTP पे कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे हेल्थ चेक में HTTP सेलेक्ट कर रहा हूँ। राइट, अब नीचे हेल्थ पाथ, आप सपोज डेट चाहते हो कि आपका हेल्थ का जो पाथ हो, हेल्थ का जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो, राइट, कहीं और जाना भेजना चाहते हो तो आप भेज सकते हो। राइट, जैसे अगर सपोज डेट S3 पे लॉग्स भेजना चाहते हो हेल्थ स्टेटस का, तो आप S3 का यहाँ पे पाथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। राइट, तो मैं केस में अपने केस में क्या कर रहा हूँ, डिफॉल्ट HTTP पाथ पे ही कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। राइट, टैक्स के अंदर अगर टैक्स ऑप्शनल है, अगर आप टैक्स देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज टैक्स देने की जरूरत नहीं है। राइट, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम। राइट, और नेम की वैल्यू, टैक्स बेसिकली की वैल्यू में कॉन्फ़िगर होता है, जैसे नेम मैं दे देती हूँ टारगेट ग्रुप एप्लीकेशन। जी, राइट, तो अगर आप देना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन टैग दे सकते हो, टैग सॉरी टैग दे सकते हो कहाँ पे, इस टारगेट ग्रुप पे। राइट, तो मेरे को टैग देने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी जो नाम दिया उसी के अंदर जाऊंगा। राइट, मैं अब नेक्स्ट करता हूँ। राइट, नेक्स्ट करने के बाद
अब जो टारगेट ग्रुप क्रिएट किया है उसके अंदर आपको EC2 इंस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो किस EC2 इंस्टेंस को आप टारगेट ग्रुप के अंदर डाल सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे देखो दो इंस्टेंसेस अभी अप एंड रनिंग है, तो मैंने दोनों इंस्टेंस सेलेक्ट कर लिया, राइट। सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट नंबर 80 पे जो यहाँ पे पोर्ट आपको सेलेक्ट करने बोला है, सिलेक्टेड पोर्ट फॉर द इंस्टेंसेस, राइट। और उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट में लेफ्ट साइड में राइट सॉरी और यहाँ पे राइट साइड में डाउन में आप देखोगे क्रिएट टारगेट ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे क्रिएट टारगेट ग्रुप कर लेते हैं। ध्यान में रखना है एक चीज, वेब सर्वर जो क्रिएटेड 2 है कहाँ पे है, लॉन्च 3 के अंदर डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर है, राइट। और लॉन्च वेब सर्वर 1 डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर है, राइट। आप चाहे तो दोनों को एक सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ कर देता हूँ क्रिएट टारगेट ग्रुप। अब मैंने टारगेट ग्रुप क्रिएट कर दिया, राइट। टारगेट ग्रुप क्रिएट कर दिया तो टारगेट ग्रुप के अंदर जो आपने टारगेट ग्रुप क्रिएट किया, टारगेट ग्रुप के अंदर आपने इंस्टेंसेस भी ऐड कर दिया, लेकिन उस इंस्टेंसेस को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। तो रजिस्टर करने के लिए क्या करेंगे, टारगेट ग्रुप के अंदर जाएंगे और टारगेट ग्रुप के अंदर देखो यहाँ पे टारगेट ग्रुप आएगा लॉगिन के अंदर, टारगेट ग्रुप, राइट। टारगेट ग्रुप पे क्लिक करेंगे और टारगेट ग्रुप के अंदर देखो अभी अनहेल्दी 0 है, हेल्दी 0 है, राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट सॉरी नीचे में एक रजिस्टर टारगेट है, राइट। उस टारगेट को रजिस्टर करना पड़ेगा, तो रजिस्टर टारगेट लिखा हुआ, राइट। तो यहाँ पे रजिस्टर टारगेट करेंगे और रजिस्टर टारगेट इंक्लूड द पेंडिंग सर्वर, राइट। तो यहाँ पे पेंडिंग सर्वर कुछ है नहीं, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इंक्लूड पेंडिंग सर्वर, जो भी पेंडिंग सर्वर तो अभी कुछ नहीं, सारे सर्वर को रजिस्टर कर देता है, राइट। रजिस्टर पेंडिंग टारगेट, राइट। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो रजिस्टर टारगेट के अंदर 2 इंस्टेंसेस मेरा रजिस्टर्ड हो गया। क्लिक करेंगे तो राइट साइड में ना क्रिएट लोड बैलेंसर करके एक ऑप्शन आएगा, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास 3 लोड बैलेंसर का अभी सेलेक्ट, मतलब किस तरह का लोड बैलेंसर आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे 3 लोड बैलेंसर का ऑप्शन मिल रहा है लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए। पहला एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, दूसरा नेटवर्क लोड बैलेंसर, तीसरा गेटवे लोड बैलेंसर, राइट। क्लासिक लोड बैलेंसर रिमूव हो गया और क्लासिक लोड बैलेंसर के जगह पे अभी गेटवे लोड बैलेंसर आ गया। गेटवे लोड बैलेंसर का भी हम लैब करेंगे और इसको देखेंगे कि क्या होता है गेटवे लोड बैलेंसर, राइट। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे, राइट। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का नेम दे देते, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एप्लीकेशन एप्लीकेशन LB01, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर नाम दे दिया, राइट। अब लोड बैलेंसर का भी कुछ कंडीशंस होता है, द मैक्सिमम 32 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए, राइट। तो ये सब कंडीशंस होता है, ये आप देख लेना, राइट। मैं क्या किया, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का नाम डाल दिया। नेमिंग कन्वेंशन आप चेक कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, राइट। मोर देन 32 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर से ज्यादा नहीं कर सकते हो, राइट। उसके बाद स्कीम के अंदर दो चीज आता है, एक इंटरनल दूसरा इंटरनेट फेसिंग, राइट। इंटरनेट फेसिंग का क्या मतलब हो गया कि कहीं से भी मतलब ओवर द इंटरनेट से आपका रिक्वेस्ट आएगा तो ये दोनों सर्वर पे जाएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट फेसिंग ही रहने देता हूँ। आप चाहे तो इंटरनल भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनेट फेसिंग क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद लोड बैलेंसर आईपी एड्रेसेस टाइप, आप किस तरह की आईपी एड्रेस टाइप ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है लोड बैलेंसर का, राइट। तो मैं लोड बैलेंसर का आईपी टाइप में आईपी वर्जन 4 ही सेलेक्ट करता हूँ। ड्यूअल स्टैक आप चाहे तो आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 6 दोनों सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। ड्यूअल स्टैक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ड्यूअल स्टैक विदाउट पब्लिक आईपी, आप चाहे तो ड्यूअल स्टैक मतलब आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 दोनों सेलेक्ट कर सकते हो विदाउट पब्लिक आईपी का, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट आईपी वर्जन 4 है उसके अंदर जा रहा हूँ, राइट। उसके बाद किस बीपीसी के अंदर आप लोड बैलेंसर क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे देखो डिफॉल्ट बीपीसी ही आ रहा है, बिकॉज एक ही बीपीसी क्रिएटेड, राइट। अगर आप कस्टम बीपीसी क्रिएट करेंगे तो यहाँ लिस्ट ऑफ बीपीसी आ जाएगा और उस बीपीसी को आप सेलेक्ट करके कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो मैंने जो इंस्टेंस क्रिएट किया था वो एपी साउथ 1A के अंदर और एपी साउथ 1B के अंदर क्रिएट किया था, राइट। आप चाहे तो एपी साउथ सी भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर हमने इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया है, राइट। तो मैंने 2 इंस्टेंस किया क्रिएट किया है दोनों सबनेट के बीच में, राइट। ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप, आप यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप
किस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आप लोड बैलेंसर क्रिएट करना चाहते हो। तो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप आप बाय सिलेक्टेड, अगर आप चाहे तो नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो मैं डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ही जा रहा हूँ, राइट। चुके। अब लिसनर एंड राउटिंग, राइट। लिसनर क्या करता है, किस पोर्ट से ट्रैफिक आया और कहाँ भेजना है, राइट। तो यहाँ जो ट्रैफिक जो आएगा, मान लो कि एचटीटी पोर्ट से आएगा, एचटीटीपी से आया, पोर्ट नंबर 80 से आया, और फॉरवर्ड कहाँ पे करना है, राइट। तो यहाँ पे हम टारगेट ग्रुप डिफाइन करते हैं, राइट, जो टारगेट ग्रुप हमने क्रिएट किया, राइट। तो ये टारगेट ग्रुप डिफाइन कर दिया, टारगेट ग्रुप को मैंने अटैच कर दिया इस वाले लोड बैलेंसर के साथ, राइट। आप चाहे तो अलग से मतलब लिसनर को ऐड कर सकते हो, राइट। ऐड लिसनर यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। या लिसनर को आप टैग भी दे सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे टैग देने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो आप डाल सकते हो, इस ऑप्शनल ऑप्शनल है, यहाँ पे देखो इट्स ऑप्शनल, राइट। तो ऐड लिसनर, अगर आप चाहे तो दूसरा लिसनर भी आप लगा सकते हो। दूसरा लिसनर की बात करेंगे तो यहाँ HTTPS और 443 पे आएगा, और जो टारगेट ग्रुप कौन सा होगा, जिस टारगेट ग्रुप पे HTTPS कॉन्फ़िगर होगा उस पे लगा सकते हो, राइट। लेकिन मेरे केस में मैंने एक ही HTTP सर्वर बनाया, राइट, और उसको मैंने टारगेट ग्रुप डिफाइन कर दिया, तो मेरे को दूसरा एड लिसनर की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, राइट। यहाँ पे क्रिएट लोड बैलेंसर, जैसे ही क्रिएट लोड बैलेंसर करेंगे तो यहाँ पे आएंगे लोड बैलेंसर सर्विसेज के अंदर, और लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर नेम हो गया, एप्लीकेशन डीएनएस नेम हो गया, स्टेट अभी प्रोविजनिंग है, अभी प्रोविजन कर रहा है लोड बैलेंसर, और ये बीपीसी आईडी हो गया, अवेलेबिलिटी ग्रुप 2 हो गया, दो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपने कॉन्फ़िगर किया है, राइट, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को। अब देखो एक चीज और ध्यान में रखना कि जो प्रोविजनिंग हो रहा है यहाँ पे, राइट, तो ये लोड बैलेंसर किसी न किसी नोड पे कॉन्फ़िगर हो रहा है, नोड पे प्रोविजन हो रहा है, राइट। वो नोड इंस्टेंसेस भी हो सकता है, या इंस्टेंसेस हो सकता है, या कुछ अलग कंटेनर्स हो सकता है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं नोड पे बैकएंड में कॉन्फ़िगर हो रहा है, राइट। तो जब भी लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर होता है तो बैकएंड में लोड बैलेंसर के लिए AWS एक इंस्टेंसेस देता है या कंटेनर्स देता है, जिसको हम बोलते हैं नोड, राइट। चल, ये प्रोविजनिंग हो रहा है तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, एटलीस्ट 5 to 6 मिनट लगता है, तो लेट्स वेट करेगा टारगेट ग्रुप पे। ये तो टारगेट ग्रुप ALB-TG01 करके है, राइट, एक रूल्स क्रिएटेड है, राइट। नेटवर्क्स मैपिंग्स पे अंदर जाएंगे तो इसके अंदर चेक करेंगे कि कौन कौन सा बीपीसी कॉन्फ़िगर्ड है, राइट। सो बीपीसी, कौन सा बीपीसी के अंदर हमने नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट किया। जब रूट मैप करेंगे, रूट मैप पे तो देखो यहाँ पे पोर्ट नंबर कहाँ से रिक्वेस्ट आएगा, HTTP से रूल्स फॉरवर्ड कहाँ करेगा, टारगेट ग्रुप पे, और टारगेट ग्रुप के अंदर दो इंस्टेंसेस मेरा लगा हुआ है, राइट, जो हमें डेमो में क्रिएट करना था, राइट। तो हम रूट मैप से हम चेक कर सकते हैं कि मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन, क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ है और क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, और कैसे करना होता है तो वो तो हम तो करते ही है। तो रूट मैप से हम चेक कर सकते हैं कि क्या कॉन्फ़िगर हमने किया हुआ है, पूरा डायग्राम यहाँ पे आपको शो कर देगा, राइट। चलो, ठीक है। अब जाते हैं लोड बैलेंसर पे, राइट। तो लोड बैलेंसर पे आते हैं तो यहाँ पे लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे। लोड बैलेंसर अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, देखो यहाँ पे लोड बैलेंसर लोडिंग में आ रहा है, राइट। अभी तक प्रॉपर काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, एक इसका डीएनएस कॉपी करता हूँ, और डीएनएस कॉपी करके हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि मेरा लोड बैलेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। राइट, तो यहाँ पे देखते हैं कि दिस साइट कांट बी रीच, राइट। जब मैंने लोड बैलेंसर का ना डीएनएस मैंने टाइप किया, यहाँ पे डीएनएस पेस्ट किया यूआरएल पे, तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैसेज आ रहा था, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, राइट। तो हम चेक करते हैं कि कहाँ पे इशू कहाँ पे आ रहा है, राइट। चूंकि मैंने टारगेट ग्रुप चेक किया था, टारगेट ग्रुप ऑलरेडी कॉन्फ़िगर था, मैं लोड बैलेंसर के अंदर आता हूँ, और लोड बैलेंसर के अंदर मैं जब रूट मैप देखता हूँ तो रूट मैप के अंदर HTTP कॉन्फ़िगर करेक्ट है, रूल्स भी कॉन्फ़िगर करेक्ट है, टारगेट ग्रुप भी कॉन्फ़िगर करेक्ट है, और यहाँ पे दोनों इंस्टेंस रजिस्टर्ड है, राइट। तो मैं एक बार चेक करता हूँ इसका सिक्योरिटी ग्रुप में किस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर गया चेक है क्रिएटेड। तो देखो ये डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर चेक का क्रिएटेड है, राइट। तो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर पे अगर मैं जाता हूँ, डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, राइट,
तो यहाँ पे ऑल ट्रैफिक, कोई प्रोटोकॉल स्पेसिफिक प्रोटोकॉल अलाउड नहीं है, राइट। यहाँ पे ऑल ट्रैफिक केवल अलाउड है। मैं क्या करता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमने लोड बैलेंसर सॉरी इंस्टेंसेस क्रिएट किया था, टारगेट क्रिएट किया था, उस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ही मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो एडिट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी ग्रुप 2 क्रिएट किया था, कोई एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि ये सेलेक्ट कर लिया, सेव चेंजेस कर देते हैं, ALSG01 करके सिक्योरिटी ग्रुप मैंने सेलेक्ट किया था, राइट। इसके अंदर क्या कॉन्फ़िगर्ड है, इसके अंदर HTTP पोर्ट अलाउड है, राइट। इसको सेव कर दिया, एग्जिट कर देंगे। अब आते हैं लोड बैलेंसर पे। लोड बैलेंसर पे आएंगे और लोड बैलेंसर पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका DNS कॉपी करता हूँ। तो मैं यहाँ से DNS कॉपी कर लिया और एक बार मैं दोबारा पेस्ट करके देखता हूँ। नाउ इट्स वर्किंग नाउ, राइट। तो हमने क्या किया, जो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो भी पोर्ट हमें अलाउ करना था, उस सिक्योरिटी ग्रुप को लोड बैलेंसर के अंदर आपने, लोड बैलेंसर उस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमने क्रिएट किया, राइट। अब देखो यहाँ पे मुंबई सर्वर आ रहा है, राइट। अभी कहाँ पे आ रहा है, मुंबई सर्वर। अगेन मैं एक बार क्लिक करूंगा तो कहाँ पे आ गया, दिल्ली सर्वर आ गया। मतलब क्या हो गया, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। एक बार में दिल्ली सर्वर आ रहा है, अगेन हमें दूसरे एक यही सेम DNS में कॉपी करता हूँ, दूसरे सर्वर पे आता हूँ, तो ये कहाँ पे जा रहा है, दिल्ली सर्वर पे। फिर अगेन इस पे एंटर करता हूँ तो मुंबई सर्वर पे आ रहा है, अगेन पे एंटर करता हूँ दिल्ली सर्वर पे आ, अगेन एंटर करता तो मुंबई सर्वर पे आ रहा है। मतलब क्या कर रहा है, ट्रैफिक लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कौन सा लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, राइट। नाउ एक बार आपने लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर कर दिया, तो ये जो लोड बैलेंसर क्रिएट किया है, लोड बैलेंसर का आवरली बेस चार्जेस लगता है, राइट। जैसे आपने वन 10 मिनट के लिए किया तो 10 मिनट का चार्जेस नहीं लेगा, ये 1 घंटे का चार्ज लेगा। अगर आपने 60 मिनट किया तो 1 घंटे का लेगा, लेकिन अगर 70 मिनट आपने किया तो ये 2 घंटे का चार्जेस लेगा, राइट। तो ये आवरली बेसिस लेता है और ये फ्री ट्रायल पे भी एलिजिबल है, राइट। फ्री टाइप पे एलिजिबल मतलब कि आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो कीप इन माइंड कि अगर आपने लोड बैलेंसर का प्रॉपर डेमो किया है तो आप लोड बैलेंसर को डेमो करने के बाद डिलीट कर दे, राइट। डिलीट करने का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले मैं लोड बैलेंसर डिलीट करूंगा। तो यहाँ लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर पे गया, लोड बैलेंसर सेलेक्ट किया, एक्शन में गया और यहाँ पे डिलीट लोड बैलेंसर, राइट। तो यहाँ पे कंफर्म करने का ऑप्शन मांगेगा, आप यहाँ पे कंफर्म टाइप करेंगे, कंफर्म टाइप करने के बाद डिलीट करेंगे तो ये लोड बैलेंसर डिलीट हो जाएगा। लोड बैलेंसर डिलीट करने के बाद आप टारगेट ग्रुप आप डिलीट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे यहाँ टारगेट ग्रुप पे क्लिक करेंगे, टारगेट ग्रुप पे डिलीट कर देंगे, टारगेट ग्रुप पे डिलीट करना है तो यहाँ पे गए डिलीट का ऑप्शन, यस डिलीट, डिलीट कर दिया, राइट। देखो हमने लोड बैलेंसर डिलीट कर दिया, टारगेट डिलीट किया, राइट, लेकिन वे इंस्टेंसेस डिलीट नहीं होगा, राइट, ध्यान में रखना। अगर आपने लोड बैलेंसर को डिलीट कर दिया तो इंस्टेंसेस डिलीट नहीं होगा, आपको मैनुअली जाके डिलीट करना पड़ेगा, राइट। दैट्स इंस्टेंस स्टेट और टर्मिनेट इंस्टेंस, राइट। ठीक है, अब ये इंस्टेंस क्या हो गया, शटिंग डाउन है, कुछ देर में क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। So make sure ki before shutting your laptop, shutting down your desktop, you need to delete all the instances, all the services what you have used, right, for demo purpose, right. That's all for today for the application load balancer, right. Thank you.